Morning to all of you. Today I am going to tell you about galvanic cell. जैसा कि आप इसके पहले जान चुके हैं कि देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड इन अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड और कैथोड। तो एनोड होता क्या है? तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड, ध्यान रखिएगा मैं बता दे रहा हूँ। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स। मतलब एनोड जो है वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो जिस पर होगा उसी को हम कहेंगे एनोड। जैसा कि आपने देखा, डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में जो है एनोड क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रोड। जेडियन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड, यही एनोड है। और कैथोड क्या होता है ये भी जान लें आप। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स। जिस पर रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। अब डेनियल सेल की बात करें तो इन डेनियल सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड जो होगा उसे हम कहेंगे कैथोड। चीज़ और ध्यान दीजिए, एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच हैज नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिफरेंस टू इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पर जो होता है, ध्यान रखिएगा, एनोड हैज नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिफरेंस टू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में इस पर जो है नेगेटिव पोटेंशियल होता है। और उसी का ठीक उल्टा होता है कैथोड पर। कैथोड हैज पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट, ये होगा। तो जिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो कैथोड कहा जाएगा और नेगेटिव वाले को क्या कहा जाएगा? एनोड कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। और अब हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट टर्म का, जो है वो है सेल पोटेंशियल। तो अभी देख लीजिए, सेल पोटेंशियल, द डिफरेंस इन the potentials of anode and cathode. The difference in the potentials of anode and cathode in a galvanic cell is called as
द सेल पोटेंशियल। मतलब सेल पोटेंशियल होता क्या है, मतलब कैथोड और एनोड जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई सेल से, ई सेल से इसको हम शो करते हैं और फार्मूला इसका बनता है ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये है फार्मूला। अब ये जानते हैं कि राइट में क्या होता है, राइट में होता है कैथोड और लेफ्ट में होता है एनोड। जैसे यहाँ देख लीजिए, सिंपल डायग्राम बना कर समझा दे रहा हूँ छोटे में ही। लाइट हो गया, देखिए ये आपका जिंक है, ZnSO4 है, ये कापर है, CuSO4 है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया साल्ट ब्रिज से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये आपका हो गया एनोड और ये हो गया आपका दिस इज कैथोड। तो कैथोड एनोड आप देख ही लिए। तो इसमें जो है जो पोटेंशियल हम आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ई राइट में कौन है, ये हो गया। राइट में जो रिएक्शन हो रहे हैं हमारे, ये हो रहे हैं Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बनेगा Cu सॉलिड, ये बन रहा है। और लेफ्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है Zn से रिएक्शन हो रहा है और ये फॉर्म कर रहा है Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। तो ये हाफ सेल, तो इसका जो पोटेंशियल जो आएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इससे हम निकालते हैं ई सेल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड ए सेल पोटेंशियल। इसको ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of a galvanic cell is called as the cell potential। फार्मूला वही है आपका ई सेल इक्वल टू ई माइनस ई लेफ्ट। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर इसको ऐसे रख सकते हैं ई सेल इक्वल टू, इसके लिए यहाँ पर रखा जाए तो राइट में क्या है Cu2+ Cu माइनस ई Zn2+ Zn। तो इस फार्मूले का हम यूज करके हम निकालेंगे सेल पोटेंशियल। तो अभी हम आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। तो अब देख लीजिए स्टैंडर्ड का ही देख लीजिए आप। जब इसका कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, जो यहाँ पर ये जिंक आयन है और यहाँ पे कापर आयन है, यानी Zn2+ आयन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है Cu2+ आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए 1 मोलर हो जाए, तब उसे हम कहेंगे मतलब कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कहा जाएगा। ये तो आपको मालूम है। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी जान लीजिए आप क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द difference in potentials of two electrodes in galvanic cell when no current is drawn through the cell। जब सेल से हम करंट ड्रा नहीं कर रहे हैं तो उस समय सेल पोटेंशियल को ही कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि when no current is drawn through the cell, the difference in electrode potential of anode and cathode is called as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाएगा। और इनका भी यूनिट क्या होता है? यूनिट इनका होता है वोल्ट में हम मेजर करते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि व्हेन नो करंट इज ड्रान थ्रू द सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और स्टैंडर्ड तब कहा जाता है जब इनका कंसंट्रेशन यानी द सेल पोटेंशियल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इज मेंटेन एज 1 मोलर इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का निकालेंगे तो इसमें हम देख लीजिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो भी देख लीजिए। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जिसे हम शो करते हैं E0 से। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी E0 सेल कहा जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो इसका हो जाएगा E0 सेल इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे फॉर डेनियल सेल। तो क्या हो जाएगा E0 सेल इक्वल टू, तो E0 यहाँ हो जाएगा आपका राइट में क्या है? कापर है। यहाँ देख लीजिए राइट में कापर है और लेफ्ट में जिंक है। तो राइट में कापर लिख देते हैं। तो यहाँ पर E0 Cu2 प्लस E0 Cu2 प्लस Cu हो गया माइनस E0 Zn2 प्लस Zn। तो इस फार्मूले से हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये तब होता है जब कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड एज यूनिटी, 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये था। और इसी का यूज करके हम इसी में आगे बता दें सेल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिएगा सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एनोड लिखते हैं। एनोड के बाद यहाँ आता है साल्ट ब्रिज, फिर आता है कैथोड। इसी को फिर एक्सपेंड करते हैं तो इलेक्ट्रोड आएगा। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इंटरफेस आता है वर्टिकल लाइन के द्वारा। इलेक्ट्रोड एंड यहाँ पे क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ये एनोड आपका पूरा हो गया। फिर आगे आता है ये आपका साल्ट ब्रिज। फिर कैथोड में देखेंगे, अगर इसमें देखा जाए तो केयरफुली अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोड आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, फिर साल्ट ब्रिज है। फिर इसके बाद ये देखा जाए तो साल्ट ब्रिज के बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट का,
फिर इलेक्ट्रोड आएगा। वही हम यही काम यहाँ भी करते हैं कि अब यहाँ हम लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, पहले लिखा जाएगा, यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट, फिर वर्टिकल लाइन और फिर यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोड। इसको देखिए, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं डेनियल सेल का, डेनियल सेल अगर लिया जाए तो हमारा इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पहला एनोड में देखा जाए तो यहाँ पर Zn हो जाएगा, फिर वर्टिकल लाइन इलेक्ट्रोलाइट Zn2+, यहाँ एक्वस लिख देंगे, ये सॉलिड है, फिर ये साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, कॉपर 2+ आयन है, यहाँ पर हो जाएगा ये एक्वस एंड इट विल बी कॉपर सॉलिड। ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सेल को दिखाने का सिस्टम यही है कि हम पहले इलेक्ट्रोड लिखते हैं, एनोड का इलेक्ट्रोड, फिर एनोड का इलेक्ट्रोलाइट, फिर साल्ट ब्रिज, फिर कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड का इलेक्ट्रोड। इस तरीके से शो करेंगे